आप सबके ध्यान में विषय आ गया होगा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से अपनी रिपोर्ट जो कमीशन के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा राज्य सरकार को कल प्राप्त हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार करने के बाद 17 तारीख को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित भी हो गया है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, वही मांग हम करने वाले भी हैं कि पहली मांग 2022 के परिसीमन के आधार पर हमें चुनाव की पिछड़े वर्ग के समाहित करते हुए अनुमति प्रदान करें। दूसरा, ये जो 2022 के हिसाब से जाएंगे उसके लिए थोड़ा सा समय और प्रदान करें। राज्य सरकार चुनाव के लिए तैयार है, पूरी तरह से कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। 23,000 पंचायतें हैं। अगर हम पंच के, सरपंच के, जनपद के, जिला के, नगर पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के, अगर सभी वार्डों को ले लें तो 3 लाख से ऊपर होते हैं वो, और इसलिए थोड़े समय की दरकार हमने अपने मॉडिफिकेशन के लिए जो चुनाव ने रिपोर्ट दी है चुनाव आयोग को, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, उसके लिए हमने अतिरिक्त समय की और इसकी मांग की है। अब प्रश्न आता है कि यह स्थिति क्यों पैदा हुई, और आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, पहले विवेक तनखा जी, फिर सैयद जाफर जी, जया जी, ये सभी कांग्रेस के वो मूर्धन्य लोगों के नाम हैं। जब माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी तो चुनाव में जाने की जगह ये रणछोड़दास बनकर, भगोड़े बनकर अदालत में चले गए। माननीय शिवराज सरकार जो थी, भाजपा की सरकार जो थी, वो आरक्षण के साथ चुनाव में गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में लगा दिया, और उसका परिणाम कहे या दुष्परिणाम कहे या पाप कहे इनका, ये आया कि जो था वो और चला गया, नया तो ये कर नहीं पाए। गए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हरे पेड़ पे अगर कांग्रेस लिख के आप टांग दोगे तो 4-6 महीने में वो हरा पेड़ सूख जाएगा। ये स्थिति देश के अंदर कांग्रेस की है, और वही इस केस के अंदर भी हुआ, और उसके कारण से ये स्थिति बनी। हमने 600 पेज की रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, लेकिन ये बिल्कुल तयशुदा बात थी कि चुनाव में जाने से कांग्रेस घबराती है। और लोकतंत्र की खूबसूरती तो देखिए आप कितनी है कि वही कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही है कि हम पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं।
माने हमने 3 मुख्यमंत्री दिए, तब हम पे आरोप लग रहा है। हमने नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा दिए विक्रम वर्मा जी, हमने एससी का भी नेता प्रतिपक्ष शेजवार जी दिए, हम पे आरोप लग रहा है। उन्होंने एक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया पिछड़े का, एक भी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और उस पर सितम ये कि जो पिछड़ा आगे बढ़े उस समय माननीय सुभाष यादव जी, उनको काटा। अब ये पीड़ादायी प्रसंग है कि नहीं, आप सोचो। मेरे अच्छे मित्र थे आदरणीय भाई साहब सुभाष यादव, मैं उनके साथ सदन में रहा हूं। उनके बेटे जो अध्यक्ष थे प्रदेश के अरुण यादव जी, उनको हटा के बने लोकसभा का टिकट काट दिया उनको। मतलब ये कहने का कि पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा विश्वासघात करने वाले कमलनाथ जी और कांग्रेस, वो हम पे आरोप लगा रही है कि हम भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। छाछ बोले तो बोले, दारी छालनी भी बोले, जिसमें 76 तो छेद। ये स्थिति कांग्रेस की। अब इसको लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती कहें, समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हम कि इस पर स्पष्ट जनता की समझ में ये बात आए, और इसीलिए आप सबको रूबरू होकर हम जनता तक अपना विषय पहुंचाना चाहते हैं। ये विषय स्पष्ट रूप से यह भी है कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव हुए अभी पिछले 2-2.5 साल के अंदर, अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है। हर बार, चाहे वो 28 सीटों के उपचुनाव की बात हो, चाहे वो अभी 1 लोकसभा 3 विधानसभा की 4 की बात हो, आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलती ने, अच्छा है, मैं तो उसकी योग्यता देख रहा हूं कि उसने माफी मांगने वाले भी रखे हुए हैं ऐसा। भाग्यशाली बिटिया है हमारी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी चौहान सदैव से ही ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं, और हम उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपको बैठने के पहले ये बताया कि मंगलवार की तारीख 2 बजे की उसमें लग गई है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, तीनों मुख्यमंत्री आप हमारे देख लें, माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज जी, इनके मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और पर्याप्त स्थान मिला है। हमारी पार्टी ऐसी है जिसने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, और पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से हम सब लोग जनता की सेवा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और इसलिए हमने जो हमारा त्रिस्तरीय टीटीटी जिसे बोलते हैं, तीनों ही तरह का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कर दी है। हमें विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। चुनाव की डेट आएगी और चुनाव भी होंगे। हम कांग्रेस की तरह चुनाव रोकने नहीं गए हैं, मॉडिफिकेशन के लिए गए हैं। और 2 विषय हैं जो मैंने आपके सामने रखे। कोई भ्रम अगर हो रहा है तो मैं दोनों विषय की ओर फिर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। जी साहब, एक मिनट जरा, पूरा हो जाएगा। कांग्रेस का देखो, देखिए, मैं जब कोई लोग राजनीतिक के कारण से, राजनीति से वसूभूत होकर के उनको राजनीति में आगे कर दिया जाता है, वो आप भी जानते हैं वो कौन है उसके पीछे, मैं भी जानता हूँ। जब तथाकथित रूप से इस तरह से कांग्रेस के ही लोग नाम लेके अगर किसी का काम करते हैं
तो उसको आप किसी वर्ग का नाम मत दो। हमने कहा ना कि हमने जो किया है, हम छाती ठोक के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का बता रहे हैं, वो बताए ना। हमको गाली दे के राजनीति करने वाली कांग्रेस, टीवी और ट्विटर पर राजनीति करने वाली कांग्रेस, इसलिए मैंने एग्जाम्पल हर एक के दिए कि हर उपचुनाव में हराया है, आम चुनाव में भी हराया है। दो विषय आप बताने वाले, क्लियर करने वाले दो विषय। शाह साहब, एक बड़ा कंफ्यूजन है, दो आयोग है मध्य प्रदेश में, एक पिछड़ा वर्ग आयोग और एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग। तो इनमें से किसने रिपोर्ट? गांधी गौरी शंकर जी बिसेन जिसके अध्यक्ष हैं, वो स्वयं भी जब रिपोर्ट पेश की थी तो आपके माध्यम से माननीय भूपेंद्र सिंह जी के साथ में, माननीय पटेल साहब के साथ में आपसे रूबरू हुए थे। जब वो रूबरू खुद हुए थे रिपोर्ट लेके, तो फिर कहाँ से भ्रम की स्थिति पैदा हुई, उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। सर, आपने बताया कि मध्य प्रदेश ने, आपने भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के 3 चीफ मिनिस्टर्स दिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिए, तो क्या कोई दूसरी कम्युनिटी का कोई मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? ये किसने कहा नहीं, उसके भी बने हमारे पटवाजी जोशी जी दूसरी कम्युनिटी के भी थे। क्यों नहीं, आगे और पीछे क्या होती है इसमें? ये भी कहा गया है कि 27% नहीं दे सकते तो 14% जो पहले मिलता था 14 और 18 उस पर कंसीडर किया जाए। नहीं सर, वो बातों का सर, ये चुनाव से वक्त मांगेंगे और 2022 के अनुसार परिसीमन और आरक्षण के साथ चुनाव कराया जाए, इसके थोड़ा वक्त मांगेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। दो विषय हमने जो स्पष्ट रूप से मांगे हैं, 2022 के परिसीमन पर पिछड़ों के आरक्षण के साथ हमें चुनाव की अनुमति दें, इतना मॉडिफिकेशन कर दें। और दूसरा, चूंकि मैंने वार्डों की संख्या भी बताई, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सब में तो हमको थोड़ा सा समय और दे दिया जाए, 2-3 हफ्ते। जब पिछली बार चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी, तो जब सब तैयारी तब थी, तो अब अलग से वक्त की क्या आवश्यकता? ये 2 तरह के विषय आए हैं, जो निर्णय हैं उसमें पैरा 13 और पैरा 19 आप पढ़ेंगे, दूसरे पैराओं पर ध्यान देंगे तो आएगा कि भ्रम की स्थिति इसलिए पैदा हुई कि उसमें एक जगह 2019 का जो परिसीमन था उसको भी कहा गया है। अगर 2019 का लें या हम 22 का, इसमें क्या है, कहीं कहीं पर नगर पालिका में ग्राम पंचायत मिल गई है, तो स्वरूप चेंज हो गया है उसका। जब स्वरूप चेंज हो जाएगा तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि नगर पालिका के हिसाब से चुनाव कराएं या नगर पंचायत के हिसाब से कराएं या ग्राम पंचायत के हिसाब से कराएं। तो ये स्थिति, भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए समय मांगा गया है। आराम से मैं भागूंगा थोड़ी, सभी के जवाब दूंगा। सर, अगले महीने राज्यसभा का भी इलेक्शन है, जैसा आप बता रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को हमेशा से आगे बढ़ाया है, क्या यहाँ पर भी ओबीसी वर्ग से ही कोई दिखेगा? सारे फैसले मेरे को करने के अधिकार नहीं है, ये जो हमारी इलेक्शन कमेटी होती है उसको अधिकार होता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्टियां अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंग वो, उसके लिए मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेरे दल के नेता दोनों कह चुके हैं कि हम 27% के ऊपर आरक्षण देंगे। तो 35% जो आपने जो कहा था, जो रिपोर्ट है आयोग की, या उसके अकॉर्डिंग आप जो रिपोर्ट है उसके बाद ही दोनों ने कहा है। ग्राम पंचायत के नॉन सिंबॉलिक चुनाव सर आप कैसे तय करेंगे कि 35% उम्मीदवार किसके आपके हैं या किनके हैं? नॉन सिंबॉलिक सभी जगह पर आबादी जो वार्ड की है उसके मान से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। किस वार्ड में आप पक्ष में है कि 35% लागू करना चाहिए? मैंने कहा ना कि जो सुप्रीम कोर्ट मेरे पक्ष, और मैं तो पिछड़े वर्ग के साथ तब भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानी ना, मेरे मत को वो नहीं मानेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मत होगा उसको हम मानेंगे। आपको खबर बनानी हो वो बात अलग हो सकती है। एक मिनट, दिलीप जी बोलो। चाहती है कि ओबीसी आरक्षण हो, डबल इंजन की सरकार है, तो क्या ये संसद पे नहीं निकल सकता? कानून बना दीजिए। यही आपके प्रश्न में ही भ्रम है। इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है
ये मांग ये मांग एक पिछड़ा नेता ने भी की है। मैं ये कह रहा था आपसे कि यही बेईमानी की बू आती है। दोनों पार्टियां चाहती हैं, ऐसा आपने पूछा, फिर कोर्ट क्यों गए थे? फिर कोर्ट कौन गया था? ये बात कोर्ट बिना जाए अगर कांग्रेस कहती तो थोड़ी बहुत आंशिक सच्चाई कांग्रेस की बात में लगती, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं बिना नाम लिए। अगर वो कोर्ट नहीं जाते फिर सवाल होता, कहा होता तो शायद